दोस्तों, ये हमारी अभी जो वीडियो सोल्व करने जा रहे हैं ये हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट था। हरियाणा का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था टीजीटी लेवल 2, उसकी साइकोलॉजी हम देखने जा रहे हैं। अभी उसकी जो साइकोलॉजी है उसको हम अभी करने जा रहे हैं। तो अभी ये साइकोलॉजी का पेपर मेरे पास है, इसको हम सोल्व करेंगे। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हैं इसमें, तो ये 30 क्वेश्चन अभी हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 से मैं सोल्व करूँगी। ये किसी के द्वारा भेजा गया पीडीएफ था कि स्टूडेंट ने, जिसका पेपर था, अभ्यर्थी ने, उसने मुझे भेजा है। तो उसने क्वेश्चन 1 शायद नहीं भेजा होगा, कोई बात नहीं, आगे आएगा तो वहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम करते हैं। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? विकल्प है विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, ये तो है। विद्यालय धमकी देना एवं उपहास करना, नेक्स्ट है सताना, नेक्स्ट है शरीर रचना में एस्थेनिक। तो ये अपराधी बालक की प्रवृत्ति नहीं है शरीर रचना में एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब है दूल्हा पतला, तो ये अपराधी बालक की विशेषता नहीं होती है। आंसर होगा सेकंड, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडोरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो इसमें है सबसे पहले अवधानात्मक, अटेंशन हो जाएगा, फिर धारण करना होगा, फिर उत्पाद होगा और फिर अभिप्रेरणात्मक। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अवधानात्मक हो जाएगा, फिर उससे अभिप्रेरित होंगे, फिर उसको धारण करेंगे और फिर उत्पाद आ जाएगा। आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों सेकंड आना चाहिए था। अवधान फिर धारण, नहीं सेकंड भी नहीं, आंसर जो है वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए था। अवधानात्मक, फिर अवधान, फिर धारणात्मक, फिर उत्पाद। धारणात्मक, फिर अभिप्रेरणात्मक और फिर उससे क्या होगा? उत्पाद। तो बी और ए और बी में से कोई एक आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? विकास में परिवर्तन निहित होता है, बिल्कुल सही। विकासात्मक पैटर्न अपूर्व में होता है। नेक्स्ट है, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। तो आंसर कौन सा असत्य था? तो आंसर हो जाएगा सी, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानु में होता है। तो ये पूर्वानु में होता है, अपूर्वानु में नहीं होता है। और आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं? लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं शैशवावस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में या किशोर अवस्था में? तो कहाँ पर होती हैं? तो ये आ जाएगा दोस्तों उत्तर बाल्य अवस्था। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं और चेतना। तो इसमें आ जाएगा संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? सेकंड। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं तो है ही हैं, लेकिन साथ में संपूर्ण रूप से मानसिक प्रक्रियाएं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? जो प्रेम पिता से जो प्रेम करती हैं लड़कियां, पिता से प्रेम करती हैं लड़कियां, उसको फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। आंसर हो जाएगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इनका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम, मातृ व पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? प्रत्यागमन का नियम। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इधर देख लेते हैं, शायद आगे गया हुआ है, ये PDF उन्होंने बना के भेजा था, तो शायद 12 के बाद का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा? 12 के बाद एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, कौन से पेज के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःमुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? यथार्थवादी और व्यवहारिक होना, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रसारित करना। आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लोंजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त नहीं सही श्रृंखला कौन सी है? तो उसमें पारिस्थितिकी, शारीरिक अभिव्यक्ति और मानसिक स्थिति। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी आ जाएगा और फिर उसके बाद मानसिक स्थिति और फिर उसके बाद शारीरिक अशांति। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःदृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता बिल्कुल सही है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया ये भी सही है, आदत बल अनुक्रिया का सहजता से होना। तो इसमें हो जाएगा ये कौन सी विशेषता नहीं है? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इसमें आदत बल, जो आदत बल है ये नहीं होगा, अनुक्रिया का सहजता से होना ये भी है, आकस्मिकता भी है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया ये भी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हमारा 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गार्डनर ने अपनी साइनेटिक्स तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर की के अनुसार ही चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर एक बार 17 का देख लेते हैं, शायद ऊपर किस पेज पे था ये। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तेजी से और आसानी से सीखते हैं, बिल्कुल सही। कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, बिल्कुल सही। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है, तो यही गलत हो जाएगा। यह मंदबुद्धि बच्चों के लिए होता है, प्रतिभाशाली के लिए नहीं। आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वय संधि अवस्था की आयु विस्तार क्या होता है? तो 11 से 16 वर्ष होता है वय संधि अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? आर्मी अल्फा परीक्षण है, कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण भी है, धन निर्माण संरचना भी है, पास गोल भी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो बुद्धि के निष्पादन परीक्षण नहीं है, ये कैसा है? बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा ए, निष्पादन परीक्षण ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित कर लेता है? तो 11 से 14 वर्ष। अमूर्त तर्क यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 11 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो आंसर हो जाना चाहिए था दोस्तों इसमें बंकिंघम। बाकी सही आंसर की के अनुसार ही ये निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 है। एक सेकंड दोस्तों, इससे नीचे देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कौन सा? इस लोट में लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास था वो कौन? 21 का था। तो एक बार 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 का क्वेश्चन कहाँ पे है? चलेगा, एक बार 27 का देख लेते हैं, फिर 22 का मिलेगा तो करते हैं। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? एरिक्सन के अनुसार चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी? परिश्रम बनाम
हीनता की अवस्था चौथी अवस्था हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है, बाल्य अवस्था को। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, उत्तर बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तादात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। भाषण मतलब बोलना, बोलने से संबंधित कौन सा विकार नहीं है। ऊर्जा की कमी, तुतलाना है, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, ये भी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा की कमी। ऊर्जा को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। डिप्लेशन ऑफ एनर्जी, तो बाल्य अवस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए ही, ऊर्जा की कमी। ये क्वेश्चन थे, देख लेते हैं एक बार कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो वो आगे भी अगर क्वेश्चन हो तो नहीं। आगे हिंदी आ गई है दोस्तों, ये हिंदी के क्वेश्चन हैं, आगे इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो ये किसी के द्वारा भेजा गया PDF था, जिसमें हो सकता है कि एक जो के पेज है, 1 या 2 पेज हैं, वो पेज मिस हो गए हों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कहीं भी इसमें पेज नहीं आया है। 1 से 5 तक का, 1 से 3 तक के क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। तो हाँ, ये क्वेश्चन हमने, ये था, ये एक पेज बचा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 से, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सांवेगिक स्थिरता, सांवेगिक संवेदनशीलता, सांवेगिक विरेचन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, सांवेगिक विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श। कक्षा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा या मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए समस्या का समाधान जो है वो आंसर कहीं न कहीं दोस्तों मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा एवं विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, तो ये संतुष्ट हो जाती है। विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, तो ये आंसर कहीं न कहीं जो है नेक्स्ट है समस्या का समाधान करना, और कक्षा में विचार विमर्श करना। ये भी मूल, तो दोस्तों ये कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन जो है वो समस्या समाधान ही इसमें हो सकता है कि संतुष्टि के लिए मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए समस्या समाधान देना इस प्रकार से होगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित किए गए थे। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी रखी गई थी दोस्तों। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 रखी गई थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा दोस्तों ए.एल. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अतिशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था। तो ये हो जाएगा अतिशियोमेट्रिक का दोस्तों शायद मोरेलो के द्वारा किया गया था। बाकी अभी ध्यान नहीं है कंफर्म कि किसके द्वारा किया गया था। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन थे दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन हमारी साइकोलॉजी के थे, और जल्दी ही हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।